एक हमारे दर्शक हैं क्रेजी ट्री के नाम से इनकी आईडी है। लोकेश जी ये कह रहे हैं कि मैंने जेपी पावर खरीद रखे हैं 21 रुपये 50 पैसे के रेट पर, 1300 शेयर मेरे पास हैं, क्या इनको एवरेज करना चाहिए? आज सर बड़ी गिरावट देखने को मिली, पिछला हफ्ता बहुत अच्छा था, एक सर्किट भी लगा था 20% का ऊपर का, जब ये खबर आई थी कि अदानी पावर इनका 24% स्टेक ले रही है। तो सर ऊपर के भाव पे जिसने ले लिया है, क्या जेपी पावर में, पहली बात तो क्या वो डिसीजन सही था, और दूसरा क्या और ऐड कर सकते हैं लो लेवल्स पर? सर इसमें एक्चुअली आप निकल सकते हो ऐसे स्टॉक में, तो अगर निकल सकते हो तो आप एवरेज आउट या नया बाई करना चाहे तो करें। बट मैं ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखता हूँ। तो अभी तो मैं इसमें बाई और सेल दोनों का डिसीजन नहीं दूंगा। अगर फिर भी किसी को लेना रखना है तो 16 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले। छोटे स्टॉक में आपको पता है सर, एक ही स्टॉक मैंने रिकमेंड किया हुआ है, वो है वोडाफोन। अब वो 40% ऑलरेडी चल चुका है। हमने 10 रुपये 9.5 रुपये में बात की थी, ये वेंटिलेटर से बाहर आ गया है अभी, एंड इस पे लेना चाहिए। और हमारा टारगेट 14 16 और 18 का था, और लास्ट मैक्सिमम हम 30 तक भी जा सकते हैं, ये बात की थी। 3 गुना हो सकता है स्टॉक 9.5 रुपये में, जब हमने बात की थी। अब 40% वहां से चल चुका है, अभी भी हमारा लेने का इसमें है। और स्टॉप लॉस हम इसमें अब बढ़ा के 11 रुपये 50 या 12 रुपये तक करके रख सकते हैं, अगर किसी को लेना है तो। जेपी पावर अब मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, और फंडामेंटली मुझे अच्छा स्टॉक लगता नहीं है, इसलिए अभी अवॉइड जोन नहीं है। तो अब भी स्टॉप लॉस हो गया 11.5 का, और टारगेट? वही सर, 17 18, और मैक्सिमम हमने 1 1.5 साल 2 साल में 30 रुपए देख सकते हैं। आपको सर 30। वो एग्जांपल भी दिया था, क्यों मुझे 30 रुपए लग रहा है। वैल्यूएशन जो गैप है रिलायंस जियो से और एयरटेल से, और इसका, अगर आपके पास 1 मिनट है तो मैं बता दूं फटाफट। जल्दी से बता दीजिए। सर रिलायंस जियो के पास मोटा मोटा 48 करोड़ यूजर हैं, और उनका आरपू 204 207 रुपए के करीब है। और रिलायंस जियो का जो वैल्यूएशन आ रहा है, आपको पता है, हमने बात भी की थी एक बार, 15 लाख करोड़ के करीब का आ रहा है, जो इसका आईपीओ आने वाले की बात कर रहे हैं जी। हम। भारतीय एयरटेल का जो है आरपू है 240 रुपए के करीब है, और इनका जो ग्राहक है वो 51 करोड़ के करीब है। और इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 12 13 लाख करोड़, 11 12 लाख करोड़ के करीब का है, भारतीय एयरटेल का है। और वोडाफोन कहाँ खड़ा है? वोडाफोन खड़ा है सर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में, सबसे पहले इसलिए बात किया मैं। भारतीय से 1:12 के डिफरेंस है। ये अगर 1 लाख है, भारतीय 12 लाख करोड़ है। रिलायंस 15 लाख करोड़ है, और ये 1 लाख करोड़ है, तो 1:15 का फर्क है वैल्यूएशन गैप में। और अगर ग्राहक देखेंगे तो 222 23 करोड़ के ग्राहक इनके पास है, और सिर्फ 50% डाउन है, ना कि 1/10 है इनके पास ग्राहक। राइट। तो ग्राहक 22 23 करोड़ जनता है, और जो इनके पास आरपू है 184 या 185 है, जो आने वाले टाइम पे 200 205 हो सकता है, जो एयरटेल जियो के करीब जा सकता है आने वाले 1 1.5 2 साल में। अब क्योंकि वेंटिलेटर से निकल रहे हैं, इनका लोन का इंटरेस्ट अब इनको पे नहीं कर रहा, और वैल्यूएशन गैप काफी हो चुका है। पर ना 1:15 का वैल्यूएशन गैप हो चुका है, तो ये वैल्यूएशन गैप थोड़ा सा कम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रीमियम में ट्रेड करेगा भारतीय और जियो से, उतना प्रीमियम नहीं जाएगा, बट ये 3 लाख करोड़ हो सकता है मार्केट कैप में, जो यहाँ से 3 गुना हो जाता है। ओके। तो इसलिए हमने 10 रुपए से बात की थी, जो 30 रुपए तक जा सकता है। अभी 40% ऑलरेडी चल चुका है। और चार्ट में अगर देखें, अब चार्ट की बात करें, तो चार्ट में लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट अब चार्ट में देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर में ब्रेकआउट दिख रहा है। और दूसरा, आरएस अगर ड्रॉ करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ ड्रॉ करेंगे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के साथ लास्ट 6 महीने का, तो आप देखेंगे भारतीय एयरटेल इज गोइंग डाउन एंड वोडाफोन इज गोइंग अप। 5 साल के बाद ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा बड़ा मूव हो सकता है वोडाफोन के लिए। ठीक है। वरुण जी जल्दी से आपका व्यू भी दे दीजिए, जेपी पावर बेटर है या फिर वोडाफोन आइडिया? जी आइडिया ही बेटर है, क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे लोकेशन ने बताया कि यहाँ पर जो वैल्यूशन उनके फेवर में, और साथ ही में चार्ट्स पर आप देखेंगे तो काफ़ी दिनों से हम यहाँ पर करीबन जब से 849 का जो यहाँ से जोन निकला था, तब से हम बुलिश है। और एक बार आप देखेंगे तो बीच बीच में जो यहाँ पर एडीआर इशू की वजह से यहाँ जो गिरावट आती थी, वहाँ पर बाय ऑन डिप की हमने सलाह दी थी, करीबन 840 का हमने एक स्टॉप लॉस बताया था। अब यहाँ पर ताकि चौक आप देखेंगे करीबन 14 के आसपास मूव हो चुका है। आपका कोई ट्रेलिंग एसएल अगर मेंटेन करना हो तो 12.55 का अगर ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। यहाँ पर कोई डीप आती है तब भी आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट सस्टेन होता है 16 से लेके 18 के यहाँ पर टारगेट बन सकते हैं। काफ़ी पॉजिटिव चार्ट है, और आप वीकली और मंथली चार्ट पर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट बेस ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए आइडिया में। क्या स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 12.55 अगर आपको ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करना है। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया आपका वरुण जी, आज अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर?
जी संदीप जी, आज जो भी स्टॉक की चर्चा की मेरे यहाँ पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी के क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट है। आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, आप ध्यान में रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, एंड विश यू वेरी गुड डे सर।